जैसे मतलब डायबिटीज को या शुगर जिसको हम आमतौर पे हम लोग कहते हैं या हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, तो इसका जो है ट्रीटमेंट हमें कंटिन्यूअस करना है। बिल्कुल। देखो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें डायबिटीज किस तरह की है, उसके लिए फिर ट्रीटमेंट उस पर डिफाइन करेगा कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो डायबिटीज के लिए अगर हम बात करें कि उसे क्लासिफिकेशन की, तो मुख्यतः 4 तरह की होती है, जिसमें कॉमनली जो देखने को मिलती है वो 2 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। उसमें भी टाइप 2 कॉमन है। अगर हम 100 डायबिटीज के पेशेंट देखते हैं तो उसमें से लगभग 90 जो पेशेंट होते हैं वो टाइप 2 के होते हैं, और बाकी 2 से 3% टाइप 1 के मान लेते हैं, और 5 से 7% अदर टाइप डायबिटीज के अपन मान सकते हैं, जैसे कि पेनक्रियास से रिलेटेड डायबिटीज या और दूसरे जो प्रेगनेंसी असिस्टेड डायबिटीज होती है जिसको जीडीएम बोलते हैं। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज है उसका ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो उसमें डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बड़ा रोल है। अगर इनिशियल स्टेज में आपको डायबिटीज पता चली है तो आप अपने डाइट से एक्सरसाइज करके वेट रिडक्शन करके, अगर वेट ज़्यादा है तो आप अपने आप को रिवर्सल कर सकते हो, है ना। इसको हम रिवर्सल से भी बेटर टर्म में रेमिशन कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल डायबिटीज आ गई मतलब आपके फ्यूचर में हमेशा रिस्क में रहेंगे। आप जैसी गड़बड़ करेंगे, लाइफस्टाइल आपका ठीक नहीं रहेगा, तुरंत आपकी शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज आपको हुई तब जब आपकी बॉडी ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया। उस कंडीशन में आपको होल लाइफ इंसुलिन लेना पड़ेगा। अब वो 3-4 बार लेना पड़ता है इंसुलिन। ये छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, बड़े में भी देखने को मिलती है, पर छोटे बच्चों में ही ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। तो इस पर डिपेंड करेगा। प्रेगनेंसी असिस्टेड डायबिटीज़ की बात करें तो जिसको जीडीएम बोलते हैं, इसमें जैसी डिलीवरी होती है 90% में डिलीवरी के साथ ही डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन एक बार आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ आई है मतलब आपके फ्यूचर में रिस्क है डायबिटीज़ की। 5 साल में आफ्टर डिलीवरी आपको लगभग 50% चांसेस रहते हैं कि आप प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर आपने अपने वेट का, डाइट का, लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखा तो। अब दूसरे कुछ हैं जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है, एक्रोमेगेली है, हाइपरपैराथायराइडिज्म है, हीमोक्रोमेटोसिस है। ये ऐसी डिजीज़ हैं एंडोक्राइन की जिसमें आप इस डिजीज़ को ठीक कर दें तो आपको डेफिनेटली आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। कुछ जैसे स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है, जिसमें आपको किसी वजह से स्टेरॉइड देना पड़ा जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ गई, तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। पेनक्रियाज रिलेटेड डायबिटीज़ है, जहाँ पे पेनक्रियाज का ट्यूमर हो गया या क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस हो गया, या दूसरे कुछ होते हैं फाइब्रोकैल्कुलस पेनक्रियाटाइटिस वाले केसेस होते हैं। वहाँ आपको क्या, जब पेनक्रियास यहाँ पर डैमेज होगा तो यू हैव टू टेक द मेडिसिन फॉर द होल लाइफ, तो वहाँ आपको मेडिसिन को लेना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की डायबिटीज़ है और किस तरह का आपको ट्रीटमेंट चाहिए।